इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिसी बाजार की कार इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, कंपेयर भी करेंगे कार इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉलिसी को कि कैसे आप पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पे आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि जो न्यू कार्स होती है, लेट सपोज आप लोगों को पता होगा कार खरीदने से पहले आपको 1 साल का कॉम्प्रेहेंसिव और 3 साल का आपको जो है थर्ड पार्टी लेना पड़ता है। तो आपको डीलर से लेना चाहिए। अगर आप खुद भी यहाँ पे अलग से लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं पॉलिसी बाजार के थ्रू। प्लस अगर आपको रिन्यू भी कराना है, आपका खत्म हो चुका है 1 साल का कॉम्प्रेहेंसिव, तो आप रिन्यू वगैरह कैसे करा सकते हो और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए, कार डीलर से लेना चाहिए या इन वेबसाइट्स के थ्रू लेना चाहिए, ये सब कुछ भाई जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले देखिए, अगर मैं पॉलिसी बाजार कंपनी की बात करूं तो भाई ये स्टॉक मार्केट के अंदर एक लिस्टेड कंपनी है, एक मार्केट प्लेस है जहां पे कई सारी डिफरेंट कंपनीज ने जो है टाई अप किया हुआ है। उनकी पॉलिसी को आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अंदर ये आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार, बाइक इंश्योरेंस सब कुछ ऑफर करता है। अच्छी बात ये कि क्लेम का आपको असिस्टेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अर्निंग की बात करो तो भाई इनको कमीशन मिलता है, जो भी कंपनी की पॉलिसी खरीदोगे इनको डायरेक्टली वहां से कंपनी से कमीशन मिलता है। प्लस यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पे भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पॉलिसीज वगैरह कैसे चेकआउट करनी है। जी हाँ, तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिन लोगों की भी कार का इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे खत्म हो चुका है, अगर वो रिन्यू करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो भाई ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपनी कार का जो है नंबर डालना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये अपने आप ही आपकी कार के नंबर के अकॉर्डिंग आपका कार का जो भी मॉडल है, जो भी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे फैच कर लेता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे मेनली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो ये कि आपकी पॉलिसी जो है एक्सपायर हो चुकी है, कब एक्सपायर होने वाली है। तो सिंपली तरीके से आपको वो डेट जो है सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में भाई ये सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा क्या आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर कोई क्लेम ले रखा है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका एनसीबी डिस्काउंट जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर कोई क्लेम नहीं ले रखा आपने लास्ट ईयर तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको नो रखना है। अब गाइस आप देखेंगे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के अंदर ना मेनली 2 सेगमेंट होते हैं, एक होते हैं थर्ड पार्टी प्लान्स, एक होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। जी हाँ, तो देखिए थर्ड पार्टी प्लान्स तो यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं। अगर मान लीजिए आपने रिसेंटली कार परचेज कर रखी है और 3 साल से आपको कम हुआ है तो थर्ड पार्टी तो आपका ऑलरेडी आपके पास होगा ही होगा, जो आपको जब कार खरीदते तब आपको मिला होता है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो खत्म हो जाता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, थर्ड पार्टी प्लान्स आप कहीं से किसी भी कंपनी से ले लो, आपको हमेशा प्रीमियम सेम मिलेगा, क्योंकि वो IRDA ने भाई फिक्स कर रखा है हर सेगमेंट के ऊपर कि इतना ही प्रीमियम रहेगा। तो आप चाहे प्राइवेट कंपनी से लो, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी से लो, कहीं से भी लो, आपको हमेशा प्रीमियम सेम दिखेगा। अब बात करते भाई उन लोगों की जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को अपना रिन्यू करना चाहते हैं, यानी 1 साल उनका खत्म हो चुका है या लेट्स सपोज कार भी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और वो अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे प्लान लेना चाहते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज के जो है इंश्योरेंस के प्रीमियम दिखेंगे, लेकिन उन सभी के अंदर आपको वेरिएशन भी दिखेगा। उसका भाई सिंपल सा मेन रीजन होता है आईडीवी कवर। जी हाँ गाइस, आईडीवी वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर लेट सपोज अगर आपकी कार पूरी डैमेज हो जाती है या कल को चोरी हो जाती है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर जितनी भी आईडीवी वैल्यू लिखी होगी उतना ही मैक्सिमम अमाउंट आपको दिया जाएगा। भाई ये जो आईडीवी वैल्यू है आपको हमेशा अपनी करेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगता है। अगर आप आईडीवी वैल्यू को अपना इंक्रीज करोगे तो आप इंक्रीज डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उससे आपका प्रीमियम भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जहाँ पे आप अपनी आईडीवी कैलकुलेट कर सकते हो कार की। यहाँ पे सिंपली आप अपना सेलेक्ट कर लो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेट वगैरह है, जिस ईयर में आपने कार वगैरह खरीदी है, आपने कौन से मंथ में खरीदी है, कौन सा आपका बेसिकली जो है मेकर वगैरह है, और कौन सा आपका मॉडल वगैरह है, और कौन सा आपका वेरिएंट है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर जो एक आईडीवी वैल्यू निकाल के दे देगा कि इस ईयर आप भाई आपकी इतनी आईडीवी यहाँ पे वैल्यू बची है, क्योंकि उसके ऊपर 5%, 15%, 20% जैसे जैसे कार पुरानी होती रहती है डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगता रहता है। तो आपको हमेशा ना ज्यादा आईडीवी वैल्यू लेनी है ना कम लेनी है, हमेशा आपको एक आइडल आईडीवी वैल्यू लेनी चाहिए। और उसी आईडीवी वैल्यू के ऊपर भाई आपको हमेशा जो है प्रीमियम का कंपैरिजन करना है कि ये कंपनी मेरे को इतनी आईडीवी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और उसके ऊपर मेरा इतना प्रीमियम बन रहा है। इसके साथ में गाइस जो सेकंड चीज होती है वो होता है नो क्लेम बोनस। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए सेम कंपनी से भी रिन्यू करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को, या लेट सपोज अगर आप दूसरी कंपनी के अंदर भी स्विच करना चाहते हैं तो एनसीबी डिस्काउंट यहाँ पे आपका शिफ्ट भी हो जाता है। एनसीबी डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई भी क्लेम नहीं करते, आपकी गाड़ी कहीं पे ठुकती वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस केस में जो क्लेम फ्री ईयर होता है उसके अगेंस्ट में आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये बेसिकली आपको नॉर्मली सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट ईयर आपका क्लेम फ्री रहा तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ईयर से फिर ये 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 50% तक ये जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है पॉलिसी बाजार की साइट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो नो क्लेम बोनस का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना बोनस जो है डिक्लेयर करना होता है और ये प्रॉपर तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ भाई अभी मेरी गाड़ी को 2 साल हुए हैं, तो 2 साल तक अगर मैंने यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं किया तो मैं इतना यहाँ पे एनसीबी ले सकता हूँ। और ये एनसीबी ऐसा नहीं है कि आपकी जो पॉलिसी है उसी के अंदर मिलेगा, अगर आप शिफ्ट भी मारना चाहते हो तो वहाँ पे भी ट्रांसफर आता है। एनसीबी का मतलब होता है जितना प्रीमियम आपका बनता है ना उसमें इतना परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा जब गाइस आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराते तो होता क्या है, फर्स्ट ईयर जब आप गाड़ी छुड़ाते ना तो बहुत सारे भाई एड ऑन्स ना आपको डीलर ऐड करके देता है। जैसे कि इसके अंदर आपका जो है जीरो डैप शामिल होता है, जो कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहिए। जीरो डैप के अंदर क्या होता है, कल को अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी ठुकती वगैरह है तो आपका जो भी पार्ट लगता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे मान लो कोई फाइबर ग्लास वगैरह हुआ तो उसके ऊपर 30% का डेप्रिसिएशन रेट है, बैटरी हुई तो उसके ऊपर 50% का है, रबर नायलॉन प्लास्टिक स्पेयर्स हुए तो उसके ऊपर 50% का डेप्रिसिएशन रेट है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है अगर आपने जीरो डैप ऐड नहीं करा रखा अपनी गाड़ी के अंदर तो ये वाले जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आपको अपनी खुद की जेब से देना पड़ता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी जो है 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो रखी है तो मेक श्योर कीजिए हमेशा आपकी पॉलिसी के अंदर जीरो डैप जरूर ऐड होना चाहिए। साथ में भाई अगर आप पॉलिसी को कंपेयर भी कर रहे हैं तो हमेशा जीरो डैप आप जैसे ऐड करेंगे तो आपका जो प्रीमियम भी है ना वो ऑलमोस्ट भाई डबल हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कई प्रीमियम बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आप जीरो डैप ना ले। इसके अलावा भाई डीलर क्या करता है, इसके अलावा आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर और इनवॉइस प्राइस कवर मोस्टली ये एड ऑन भी जो है आपको ऐड करके देता है। इसके अंदर क्या होता है, इंजन प्रोटेक्शन के अंदर अगर कोई भी पार्ट डैमेज होता है जैसे कि वाटर इंडिकेशन हो गया, लीकेज हो गया, ऑयल लीकेज हो गया, तो ये चीज़ें भाई इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है, इसके एड ऑन्स लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ऐड होती है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी गुम जाती है तो इनवॉइस प्राइस कवर भी आपका ऐड ऑन होता है कि यहाँ पे जो भी आपकी एक्स शोरूम वैल्यू होगी गाड़ी की उतनी ही प्राइस आपको वापस दी जाएगी अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे टोटल लॉस हो जाती है। तो ये दोनों एड ऑन्स भी यहाँ पे कवर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आपको ये डिसाइड करना होता है जीरो डैप तो चाहिए चाहिए भाई, लेकिन उसके अलावा क्या इंजन प्रोटेक्शन कवर या फिर इनवॉइस प्राइस कवर या और 3-4 चीज़ें हो सकती है जैसे 25 बाय द रोड असिस्टेंट सर्विसेज, तो ये चीज़ें क्या आपके काम की है कि नहीं है, तो वो सबकी एक पर्सनल चॉइस है। अगर इसको आप रिमूव करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम यहाँ पे अच्छा खासा बच जाता है। इसके अलावा भाई अब बात करूँ कि भाई किस कंपनी को आपको प्रेफर करना चाहिए यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली जिसका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होता है उन कंपनीज को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैशलेस गैराज। जी हाँ, देखिए आपकी गाड़ी जब भी ठुकती है तो ऑब्वियसली बात है आप अपने नियर बाई जो भी प्रेफरेंस आपका गैराज होगा वहीं पे आप ठीक कराने जाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार की खास बात क्या है, आपको हर पॉलिसी के नीचे कैशलेस गैराज की अपने नियर बाई की लिस्ट दिखा देगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको खुद से जेब से पैसा जो है खर्च नहीं करना पड़ेगा गाड़ी को ठीक कराने के अंदर, आपका सीधा जो है बेसिकली इंश्योरेंस जो कंपनी है वो पैसा जो है सीधा गैराज वाले को देती है। तो इससे आपकी भाई इनिशियल कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है और कैशलेस के अंदर पूरा काम हो जाता है। तो ये भी मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी कंपनी का प्लान ले रहे हैं उसके कौन कौन से जो है कैशलेस गैराज जो है आपके नियर बाई अवेलेबल है। इसके अलावा यार अगर आप कई पॉलिसीज देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना सेल्फ वीडियो क्लेम करके एक फीचर देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, कल को अगर आपकी गाड़ी ठुकती है तो इन पॉलिसीज के अंदर क्या होता है, आप पॉलिसी बाजार की ऐप के थ्रू ही जो एक वीडियो बना सकते हैं और वहां पे कंपनी जो है 50,000 रुपये तक का क्लेम आपका अप्रूव कर देती है। जी हाँ, 50 के अगर ऊपर होगा तो उस केस में जो सर्वेरियर होता है वो इंस्पेक्शन वगैरह करता है प्रॉपर तरीके से, बाकी उसके नीचे का जो क्लेम होता है वो आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाता है ऑनलाइन ही। तो कैशलेस गैराज के अलावा आप सिंपली जो है सेल्फ वीडियो क्लेम्स हो गया, इसके अलावा जीरो पेपर क्लेम्स वाले फीचर्स भी जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करना होता है फिजिकली, आप सारी चीज़ें क्लेम इनिशिएट करने से लेकर उसका अप्रूवल प्रोसेस सब कुछ जो है आप ऑनलाइन ही चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस अगर आप किसी भी ब्रांड न्यू कार का यहाँ पे इंश्योरेंस प्राइस चेक करना चाहते हैं, आप जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने के लिए और आप चाहते हैं कि डीलर मेरे को जो ऑफर कर रहा है मैं एक बार चेक कर लूँ कि भाई मेरी कार का जो है इंश्योरेंस और दूसरी कंपनीज यहाँ पे क्या क्या ऑफर कर रही है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ब्रांड न्यू कार का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली अपना जो है यहाँ पे स्टेट और सिटी आरटीओ वगैरह सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कहीं गाड़ी हो गई, गाड़ी का कौन सा मॉडल है, ठीक है पेट्रोल है डीजल है, आपको सारे वेरिएंट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो आईडीवी वैल्यू मिलेगी और ऑब्वियसली बात है एक्स शोरूम यहाँ पे वैल्यू जो है बेसिकली मिलने वाली है।
अब नई कार्स के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे जितने भी प्लान्स दिख रहे हैं वो 1+3 वाले होते हैं, जिसके अंदर 3 साल का आपको थर्ड पार्टी दिखता है और 1 साल का 1 साल का जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप एक सिंपली आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो 1+3 वाले प्लान है उसका कितना यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आईडीवी वैल्यू आपकी सबकी जो है सेम होने वाली है। साथ में यहाँ पे आपको अलग से भी देखने को मिल जाता है कि अगर मैं केवल 3 साल का केवल थर्ड पार्टी कराता हूँ एक नई गाड़ी के ऊपर, तो उसके ऊपर कितना प्रीमियम आ रहा है। तो उससे आपको एक ब्रेकअप भी यहाँ पे पता लग जाता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितना होगा, और अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव लेता हूँ तो उसके अंदर उसका कितना पार्ट है। आप देखिएगा, इस बात करते हैं कि क्या भाई आपको पॉलिसी जो है अपने कार डीलर से ही रिन्यू करानी चाहिए या वहीं से लेनी चाहिए, या फिर आप पॉलिसी बाजार वेबसाइट को यूज में ले सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आप जब स्टार्टिंग में कार यहाँ पे जो है डिलीवरी वगैरह लेते हैं तो देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस यार आपको डीलर से ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे डीलर प्रोवाइड करता है। तो उसकी भी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा उनसे ही यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन जैसे आपका 1+3 यहाँ पे 1 ईयर एंड हो जाता है, तो सेकेंड ईयर का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है आप चाहे तो यहाँ पे आपको डीलर से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही जो है वेबसाइट के ऊपर विजिट करके उस कंपनी की साइट के ऊपर रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिसी बाजार के साथ में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जो है डिफरेंट कंपनीज़ के आप प्रीमियम वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, और आप चाहे तो डेफिनेटली यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मैंने उस कंपनी के साथ में रिश्ता तोड़ दिया तो मुझे नेक्स्ट क्लेम यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके चाहे जितने भी बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आपका एनसीबी का बेनिफिट है तो वो भी यहाँ पे अगर आप स्विच करते हैं कंपनी, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो भाई ये तो सारी बात हो गई इसकी पॉलिसी बाजार वेबसाइट की अच्छाइयों की। अगर इसके यार मैं कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्स ये है कि यहाँ पे ना आपको और ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनीज होती है उनके इंश्योरेंस प्लान देखने को मिल जाते हैं कार इंश्योरेंस से रिलेटेड। लेकिन जैसे मैं बात करूँ जैसे न्यू एज कंपनी जैसे एको वगैरह हो गया, डिजिट हो गया, ठीक है, इनके प्लान्स अभी इसके ऊपर देखने को नहीं मिलते। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि पॉलिसी बाजार के ऊपर चेक करने के साथ में आपको एको और जो अदर साइट्स है उनके ऊपर भी एक बार जरूर प्रीमियम अपना यहाँ पे चेकआउट कर लेना चाहिए। इसके अलावा भाई अगर मैं क्लेम प्रोसेस की बात करूँ कि पॉलिसी परचेज करने के बाद में क्लेम का क्या प्रोसीजर रहता है, तो भाई प्रॉपर यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है एक नया क्लेम यहाँ पे फाइल वगैरह कर सकते हैं। और भाई प्रॉपर इनकी ऐप वगैरह भी बनी हुई है जहाँ पे जैसे बताया कि अगर आप सेल्फ इंस्पेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस ऐप के थ्रू आप यहाँ पे शूट वगैरह करके जो अपना क्लेम वगैरह भी यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।